आ जाइए। चलिए हम आज जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है जातीय मान और क्या होता है स्थानीय मान। जातीय मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे फेस मतलब चेहरा, जैसा दिखता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब वो नंबर, जैसे ये है 1, इसको आप एक ही मानोगे, चाहे कहीं कहीं पर भी लिखा हो, कहीं भी दिख जाए, इंडिया में दिख जाए, इंडिया से बाहर दिख जाए, मध्य प्रदेश में दिख जाए, उत्तर प्रदेश में दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, एक है, फेस वैल्यू। इसको कहेंगे फेस वैल्यू, जातीय मान, यानी ये कभी बदलता नहीं है। 2 है, 2 का 2 ही रहेगा। 3 है, 3 का 3 ही रहेगा। 4 है, 4 का 4 ही रहेगा। 5 है, 5 का 5 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है जातीय मान कभी बदलता नहीं। जातीय मान कभी बदलता नहीं है। फेस वैल्यू, आज मैं ऐसा दिख रहा हूं, कल भी ऐसा ही दिखूंगा। अवस्था से परिवर्तन हो सकता है, पर मैं जैसा भी दिख रहा हूं वैसा ही दिखूंगा। आप जैसे दिख रहे हो आप वैसे ही दिखोगे। इसलिए जातीय मान कभी बदलता नहीं है। 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा। 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। इसलिए इसे कहेंगे जातीय मान कभी बदलता नहीं है। जातीय मान कभी बदलता नहीं है। जिसका जो जातीय मान है वो वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आ गई बात समझ में? आप देखो, आप देख लेते हैं अपन स्थानीय मान को। आप किसको देख लेते हैं अपन? स्थानीय। जातीय मान समझ गए। जातीय मान कभी भी बदलता नहीं है। जिस अंक का जो जातीय मान है वो हमेशा वही रहेगा। और अब आ गए हम स्थानीय मान। आप कहां पे आ गए अपन? स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान बदल जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, स्थान। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? प्लेस वैल्यू, स्थान। स्थान, जैसे कोई संख्या है, ये संख्या है, इसमें 2 कितनी बार आ गया है? 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। पहले ही बताया है कि अगर इसके जातीय मान की हम बात करें तो ये भी 4 ही लिखा है, ये भी 4 ही लिखा है, और ये भी 4 ही लिखा है। जब हम किसकी बात करेंगे? जातीय मान की। जैसे मान लो 2 है, तो 2 का जातीय मान 2 ही है, और इस 2 का जातीय मान भी 2 ही है। वो 2 दिख रहा है तो 2 ही दिखेगा, वो तो चाहे तुम यहां बैठा दो चाहे यहां बैठा दो। लेकिन स्थानीय मान बैठने की जगह यहाँ पे जो है बदल जाएगी। उसी को कहते हैं स्थानीय मान। जैसे सपोज करो ये 4 है, और ये भी 4 है, और ये भी 4 है। क्या यहां पर ही इसे 4 पढ़ा जाएगा? क्या यहां पर भी इसको 4 ही पढ़ा जाएगा? सॉरी, क्या इसको यहां पर भी 4 ही पढ़ा जाएगा? नहीं। इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ना जानते हैं, इकाई दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। लेकिन ये कहां पर है? दहाई के स्थान पर। और ये कहां
कौन से स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये चार कहाँ पे है, हजार के स्थान पे। और ये चार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये कहाँ पर है, लाख के स्थान पर है। यानी ये चार है हमारा लाख के स्थान पर, ये चार है हमारा हजार के स्थान पर, और ये चार है हमारा कहाँ पर, दहाई के स्थान पर। कहाँ पर, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर। तो इसको निकालने का, ये तो हमने बेसिक सीख लिया, इसको निकालने का तरीका है वो जो आपको बता रहे हैं। अगर हमें ऐसा प्रश्न आएगा तो वो ये कहेगा कि पहले वाले चार या दूसरे वाले चार या तीसरे वाले चार का हमें मान बताइए। अगर वो कहेगा कि पहले वाले चार का मान बताइए, तो पहले वाले चार के नीचे 4 लिखो, बाद बाकी लेफ्ट भी 0 और राइट भी 0, दोनों तरफ की संख्या कैसी हो जाएगी, 0। और ये निकल के आ गया, इस 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4। इस 4 के स्थानीय मान की हम बात करेंगे तो यही अंक रहेगा, बाद बाकी सारे अंक कैसे हो जाएंगे, 0। कैसे हो जाएंगे सारे अंक, 0। तो इस 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, ये लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4000। ये जो 4 का अंक जहां बैठा है उस जगह को क्या कहेंगे, 4000वीं जगह पर यार जो है बैठा हुआ है। और ये वाला ऐसा यही रहेगा, बाद बाकी सारे के सारे इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 0 और आएगा, और एक इधर रह गया तो इधर भी आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 4 का कहाँ पर बैठा है, लाख के स्थान पर बैठा है। हमने पहले ही देखा था, जातीय मान कभी नहीं बदलता, इसका जातीय मान 4, इसका जातीय मान 4, इसका जातीय मान 4, लेकिन इस 4 का स्थानीय मान 40, इस 4 का स्थानीय मान 4000, और इस 4 का स्थानीय मान 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसका कितना स्थानीय मान, 4 लाख। देखिए जरा एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, कोई संख्या ले लो मन से, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो इसमें पूछे, चलो दो तीन लिख लेते हैं। एक और लिख लेते हैं समझने के लिए। संख्या तो कोई भी हो सकती है ना, तो ये संख्या कभी आएगी, पर हमें इससे मालूम चल जाता है कि निकालते कैसे। इस संख्या में वो बताएगा कि इसमें 3 का स्थानीय मान बताओ, तो ये 3 की जगह पर 3 रहेगा, बाद बाकी इधर के भी 0 और इधर के भी, यानी इन 30 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 30 है। इन 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, जैसे अपन 1 लिखते हैं तो 0 1, ये कितना 1 लिखा है, ऐसा भी लिख दो तो भी 1 लिखा है, और इधर कितने भी हम 0 लगा दें तो भी कितना लिखा है, ये 1 ही लिखा है, इसलिए इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें पूछे, इसी में वो पूछ ले 5 का स्थानीय मान, तो 5 के नीचे 5 ही रहेगा, बाद बाकी इधर का 0, इधर 0, इधर 0, इधर, कितना 5 का स्थानीय मान, 5 50। और इसमें वो पूछे बताइए इसमें 5 का स्थानीय मान, तो 5 के नीचे रहेगा 5, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 0, इधर 0 और इधर भी 0। समझ में आया कुछ? यहाँ पे तो 5 का स्थानीय मान 50 था, और यहाँ 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इस 5 का स्थानीय मान कितना है, 50,000। स्थानीय मान बदल जाता है और जातीय मान कभी बदलता नहीं। प्लेस माना स्थान, स्थानीय मान हमेशा बदल जाता है, जातीय मान कभी बदलता नहीं है। और प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है।